हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल साक्षी टेक्निकल क्लासेज में। दोस्तों आज हम एनसीईआरटी 12th मैथ का एक्सरसाइजेज 5.2 का क्वेश्चन जो है कि सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन का ये क्वेश्चन है। दोस्तों आज ये सब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, बोला क्या जा रहा है, डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को जो है ना दोस्तों, यानी कि एक्सरसाइज 1 से लेकर के 8 तक जितना क्वेश्चन है दिया हुआ, उसको आपको क्या करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में जो है डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है दोस्तों, इस एक्सरसाइज में बहुत सारा फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका जो है दोस्तों फॉर्मूला का वीडियो हम ऑलरेडी बना दिया हूं, और वो फॉर्मूला जो है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग उस वीडियो को पहले जरूर देख ले और फॉर्मूला को याद जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो है दोस्तों आप 11th में भी पढ़े हैं। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं पेज पे और बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन है, उसको आराम से पहले हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा क्या है कि एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए हम इसमें दोस्तों सबसे पहला क्या है ना कि आपको मेथड कौन सा मेथड से बनाएंगे। ठीक है, तो हम दोस्तों इसमें जो है कि दो मेथड होता है। ठीक है ना, एक होता है चेन रूल और एक होता है अल्टरनेटिव रूल। ठीक है, तो हम सजेस्ट करेंगे दोस्तों आपको कि अल्टरनेटिव रूल से ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, ताकि आगे भी आपको काम आएगा। ठीक है ना, तो इसमें दोस्तों हम क्या करेंगे कि अल्टरनेटिव मेथड से बनाएंगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं फटाफट से। तो सबसे पहला नंबर दोस्तों क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, साइन, उसके बाद ब्रैकेट में है x² + 5 है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों। तो हमको दोस्तों इसमें सिंपली क्या करना है कि इस सब जितना दिया हुआ है ना, इसको सबसे पहले लेट कर लेना है, y मान लेना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लेट करके y मान लेते हैं। ये क्वेश्चन मेरा गिवन है, तो इसको हम लेट करेंगे, लेट करके y मानेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, तो पूरा y माने हैं इसको, तो इसको इसी तरीके से लिख देते हैं, साइन x² + 5। ठीक है, अब दोस्तों ये पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आराम से समझिए। ठीक है, ताकि आपको आगे दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा तो इसके आगे जो है कि सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, ऑटोमेटिक। तो चलिए इसको जो है कि सॉल्व करते हैं आराम से। तो इसको हम दोस्तों पूरा को क्या किए हैं, y मान लिए। तो अब हमको इसमें क्या करना है दोस्तों, डिफ्रेंशिएशन करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्या, तो x के रिस्पेक्ट में हमको डिफ्रेंशिएशन करना है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, यानी x के रिस्पेक्ट में हमको उसको डिफ्रेंशिएशन करना है। तो अब चलिए इसको सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो किस तरीके से करना है, तो इसमें हमको क्या करना है, dy ये क्या हो जाएगा, dy/dx। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद फिर बराबर में इसका भी तो करना है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, dy/dx लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, d हो जाएगा, और क्या है जो ये पार्टी को लिख देंगे आराम से। तो क्या हो जाएगा, साइन x² + 5 हो जाएगा, और नीचे भी क्या हो जाएगा, dx, क्योंकि दोस्तों हमको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। उसके नेक्स्ट देखिए अब क्या करना है, तो अब साइन जो है कि साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आपको पता ही है कि साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है दोस्तों, तो -cos x होता है। ठीक है, सॉरी माइनस नहीं, cos x ही होता है। तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है दोस्तों, तो cos x होता है। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। तो इसी पे चलिए इसको बनाते हैं। तो इसमें अब डायरेक्ट हम चलिए फॉर्मूला को पुट करते हैं। तो यहाँ पे साइन x है ना, तो इसको हम क्या करेंगे अब, तो चलिए इसको डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, तो साइन है, तो साइन का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो cos x हो जाएगा। ठीक है, इतना तो हम जानते हैं। तो चलिए इसको हम एक स्टेप और कर लेते हैं। ठीक है, आराम से इसको देखिए। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, ये तो ये हो जाएगा d। अब ये जो है दोस्तों क्या है ना, इसको मतलब साइन को तो कर देंगे, फिर इसका भी तो डिफरेंशिएशन करना है ना। तो ये क्या होगा दोस्तों, ये नीचे आ जाएगा। ठीक है ना, ये नीचे आ जाएगा। तो चलिए इसको करते हैं, अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, तो साइन x² + 5 है, और ये क्या है दोस्तों, नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dx² + 5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको भी तो डिफरेंशिएशन करना है। तो ये फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, मल्टीप्लाई में चले जाएगा ऊपर। तो क्या होगा, dx²। ठीक है, x² का तो कर दिए, अब ये 5 का भी तो करना है।
तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये बीच में प्लस है ना, तो प्लस दे देंगे आराम से। और d5 का भी तो डिफ्रेंशिएशन करना है, dy बाई dx कर दिए हैं। तो हम जानते हैं क्या दोस्तों, कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट को डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो वो क्या हो जाता है, जीरो। तो ये 5 क्या है, कांस्टेंट है, तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, तो यहाँ पे अब डायरेक्ट इसको हम क्या करते हैं, फॉर्मूला पे पुट करते हैं। तो साइन का क्या होता है, तो कॉस, ठीक है। तो कॉस हो जाएगा। अब ये जो बचा है पार्टी, ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। और मल्टीप्लाई में अब एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो हम क्या जानते थे, जैसे कि x का पावर n का डिफ्रेंशिएशन करते थे तो क्या होता था, तो n नीचे आ जाता था और x और n का पावर -1 हो जाता है, ठीक है। तो ये दोस्तों बहुत ही मतलब फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों 2 तो नीचे आ जाएगा, ठीक है। फिर ये जो 2 -1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2 -1 होगा तो यहाँ 1 ही बचेगा, फिर 1 लिखने से कोई फायदा है नहीं। तो चलिए इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का तो 2x हो जाएगा, ठीक है। ये दोस्तों आपको बहुत आगे मतलब करना होगा, ठीक है। तो ये दोस्तों एक्स स्क्वायर का 2x होता है डिफ्रेंशिएशन, और प्लस d5 का तो 0 ही होता है। तो चलिए 0 लिख देते हैं। तो अब यहाँ तक तो हम कर दिए हैं। तो अब देखिए यहाँ पे ये इसको इधर उधर कर लेते हैं, ठीक है। 2x को इधर ले आते हैं, तो 2x इंटू में क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। ये दोस्तों आपका पहला का आंसर हो गया, ठीक है। चलिए फटाफट से अब दूसरा नंबर क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो चलिए लिखते हैं। तो यहाँ पे है कॉस साइन एक्स है, ठीक है। कॉस साइन एक्स है, तो इसको चलिए बनाते हैं, फटाफट से क्वेश्चन को बनाते हैं। तो चलिए इसको अब क्या करते हैं, तो कॉस साइन एक्स है, ठीक है। तो इसमें हमको अब क्या दिमाग लगाना है कि इसको भी दोस्तों लेट कर लेना है, ठीक है। लेट करना है y इज इक्वल टू, ठीक है। तो y इज इक्वल टू करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस साइन एक्स, ठीक है। इसी तरीके से अब इसको डिफ्रेंशिएशन करना है ना, तो लिखेंगे यहाँ पे आराम से डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। एक्स के रिस्पेक्ट में हमको डिफ्रेंशिएशन करना है। तो चलिए फिर से डिफ्रेंशिएशन लगा देते हैं। तो dy बाई डी एक्स बराबर डी कॉस साइन एक्स हो जाएगा, उसके बाद बाय डी एक्स, ठीक है। इस तरीके से अब दोस्तों यहाँ पे हम कॉस का तो जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है ना। तो अब कॉस का तो कर देंगे, फिर साइन एक्स का भी तो करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन एक्स नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। तो कॉस एक्स, चलिए एक स्टेप और कर लेते हैं। तो इसको इसी तरीके से कॉस हो जाएगा और साइन एक्स, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा दोस्तों, ये जो पार्टी है ये नीचे आ जाएगा डी साइन एक्स। क्यों, तो क्योंकि इसको भी तो डिफ्रेंशिएशन करना है। और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ऊपर में मल्टीप्लाई जाके हो जाएगा, तो डी साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है, बाय डी एक्स। अब दोस्तों इसको भी डिफ्रेंशिएशन हमको करना होगा, ठीक है। तो कॉस साइन एक्स का क्या होता है, तो कॉस का क्या होता है दोस्तों डिफ्रेंशिएशन, तो माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है। माइनस साइन हो जाएगा यहाँ पे, और एक्स की जगह पे क्या है, साइन एक्स है, तो यहाँ पे साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे इंटू में क्या है, साइन एक्स। तो साइन एक्स का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, तो कॉस एक्स होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे फाइनली दोस्तों क्वेश्चन बन चुका है। तो चलिए इसको थोड़ा सा और इधर उधर कर लेते हैं एरन। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे कि कॉस वाला पार्टी को जो है कि इधर ले आएंगे, ठीक है। तो माइनस कॉस को इधर ले आइए, कॉस एक्स। अब ये जो है इसको भी लिख देते हैं, ठीक है, इंटू में साइन, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका ये भी आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये दिया हुआ है साइन ब्रैकेट में ए एक्स प्लस बी है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को लिखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्या है, साइन ए एक्स प्लस बी है, ठीक है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं, इसको भी लेट कर लेते हैं y इज इक्वल टू, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। तो चलिए इसको भी डी वाई बाई डी एक्स लगा देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स बराबर, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी साइन ए एक्स प्लस बी हो जाएगा, और पूरा का डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे अब फिर से यहाँ पे साइन का तो कर देंगे, फिर इसका भी तो करना होगा ना। तो चलिए करते हैं इसको भी फटाफट से। तो यहाँ पे साइन,
तो चलिए स्टेप अगले स्टेप में कर लेंगे। तो साइन ये क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस बी। तो जो इसमें ये डिफ्रेंसिएशन होगा तो ये दोस्तों नीचे भी तो आएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा डी ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। और ये क्या होता है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो डी ए एक्स और इसका भी ए एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, फिर बी का भी तो करेंगे। तो यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा, फिर जो है कि बीच में प्लस है तो प्लस हो जाएगा, और बी तो क्या हो जाएगा डी बी बाई डी एक्स, ठीक है। तो डी बी का भी डिफ्रेंसिएशन करना है। तो अब चलिए यहाँ पे अब इस स्टेप में इसको कर लेते हैं। तो साइन का क्या होता है दोस्तों फॉर्मूला डिफ्रेंसिएशन का, तो साइन का क्या हो जाएगा कॉस, ठीक है, कॉस हो जाएगा। और ए क्या है ए एक्स प्लस बी, ठीक है। तो अब यहाँ तो ये हो गया है, तो अब यहाँ पे इसको करना है ए एक्स का, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, और ए जो है ना दोस्तों इसमें क्या है कि एक्स एक्स है, ठीक है, ये क्या है दोनों सेम है, ठीक है ना। तो ए क्या हो जाएगा दोस्तों निकल जाएगा बाहर, ठीक है। तो यहाँ पे ए क्या होगा बाहर आ जाएगा, और डी एक्स का जो है कि डी एक्स बाई डी एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए को ये बाहर निकाल देंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ए को बाहर कर दीजिए, और यहाँ पे ए 1 जो है कि गुना हो जाएगा। तो चलिए इसे 1 लिखने से कोई फायदा है नहीं, और प्लस, और डीबी का क्या हो जाएगा दोस्तों 0 ही हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो अब यहाँ पे हमको थोड़ा सा इधर उधर कर ले, चलिए कर लेते हैं। तो ए हो जाएगा और कॉस ए एक्स प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ठीक है ना। तो अब चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो 4 नंबर में देखिए, तो यहाँ पे है सेक 10 और फिर ब्रैकेट में यहाँ पे और 10 है, और फिर ब्रैकेट में रूट एक्स है, ठीक है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान है दोस्तों, ठीक है ना। तो आप लोग बिल्कुल देखिए अच्छे से समझिए। तो यहाँ पे सेक 10 रूट एक्स है। तो अब चलिए इसको भी करते हैं। तो इसको हमको अब क्या करना है कि सबसे पहले लेट कर लेना है y इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक ब्रैकेट में है 10 फिर ब्रैकेट रूट एक्स है, ठीक है, इस तरीके से। तो अब यहाँ पे हमको करना क्या है, तो ये क्वेश्चन गिवन था। तो अब फिर से यहाँ पे क्या करना है डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, मतलब एक्स के रिस्पेक्ट। तो अब यहाँ पे चलिए डी वाई बाई डी एक्स करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर इसका पूरा का कर लेंगे। तो डी हो जाएगा सेक और ब्रैकेट में 10 फिर ब्रैकेट है रूट एक्स, ठीक है, इस तरीके से है। और डी वाई बाई डी एक्स सारा को डिफ्रेंसिएशन करना, ठीक है, इतना का दिया हुआ है। तो अब चलिए इसमें करते हैं, ठीक है, आराम से इसको देखिए, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, तो सेक है ना, तो सेक का तो हम जानते हैं क्या होता है, सेक का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है सेक एक्स इंटू 10x, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए करना आराम से इसको देखिए। तो 10 रूट एक्स है ना, तो 10 रूट एक्स क्या होगा दोस्तों, इसको तो डिफ्रेंसिएशन करेंगे, और ये भी तो कहेगा कि हमको भी कीजिए, तो इसको भी चलिए डिफ्रेंसिएशन करना होगा, ठीक है। 10 का कर देंगे, फिर रूट एक्स का भी तो करेंगे, ठीक है ना, फिर रूट एक्स का भी करना होगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो सेक एक्स पहले आराम से इसको क्या करेंगे डी सेक और 10 ब्रैकेट में है रूट एक्स है, ठीक है। तो इस तरीके से है, और नीचे ये जो है 10 रूट एक्स दोस्तों क्या है कि नीचे भी आ जाएगा, ठीक है, 10 रूट एक्स हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। आप 10 रूट एक्स का भी तो डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी 10 रूट एक्स, ठीक है, और बट्टा में क्या हो जाएगा डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो हो जाएगा, ठीक है। अब रूट एक्स का भी तो डिफ्रेंसिएशन करना है ना, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों रूट एक्स, ठीक है ना, रूट एक्स का भी डिफ्रेंसिएशन करना है, ठीक है। तो चलिए अगले स्टेप में करते हैं। तो यहाँ पे इतना तक तो कर दिए, ठीक है। तो अब देखिए अब डायरेक्ट फॉर्मूला को पुट करते हैं, ठीक है। तो सेक का क्या होता है दोस्तों, तो सेक एक्स इंटू 10x होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक इंटू 10 हो जाएगा, और x की जगह पे क्या है इतना है 10 रूट एक्स, ठीक है। तो चलिए इसको भी लिख देते हैं 10 रूट एक्स हो जाएगा, और फिर क्या है इंटू है, ठीक है। तो अब 10 रूट एक्स का भी तो डिफ्रेंसिएशन करना है। तो 10 का क्या होता है दोस्तों, तो 10 एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता था, तो सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर
में रूट एक्स की जगह पे क्या है, तो रूट एक्स है, ठीक है। यहाँ पे रूट एक्स हो जाएगा, उसके बाद इंटू, अब रूट एक्स का डिफरेंशिएशन तो डायरेक्ट फॉर्मूला पे इसको मतलब इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्या होता है, तो रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है, ठीक है। तो इसका तो हम डायरेक्ट लिख देंगे 1/2 रूट एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ तक तो कर दिए हैं, तो चलिए अगले स्टेप में करते हैं। तो अब इसको हम थोड़ा सा अच्छा तरीके से लिख देते हैं, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, तो चलिए इसको जो है कि ऊपर कर देते हैं, इसको नीचे रहने देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सेक 10 और ब्रैकेट में क्या है 10 रूट एक्स है, और इंटू में क्या है सेक स्क्वायर रूट एक्स है, ठीक है। इस तरीके से है, और क्या है बट्टा हो जाएगा पूरा का, डिवाइड में क्या हो जाएगा 2 रूट एक्स, ठीक है, 2 रूट एक्स। तो ये दोस्तों फाइनली आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक हम 4 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर दिए हैं। तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को लिखते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है उसको लिख लेते हैं आराम से। तो 5 नंबर में क्या है दोस्तों, साइन ax प्लस बी है, और बट्टा में क्या है यानी डिवाइड में कॉस cx प्लस डी है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन है। तो इसको भी हमको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले लेट कर लेना है y इज इक्वल टू, तो y करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन ax प्लस बी, और बट्टा में यानी डिवाइड में क्या हो जाएगा कॉस cx प्लस डी, ठीक है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन गिवन है। तो अब हमको इसमें क्या करना है, आराम से देखिए दोस्तों, ये जो है क्वेश्चन आपको देखने में कैसा लग रहा है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन जो है दोस्तों आपको इस तरीके से लग रहा है, इसका फॉर्मूला आप जानते हैं ना, क्या है कि इसका हम क्या जानते हैं कि डी यू बाई वी, ठीक है ना। यू बाई वी का फॉर्मूला आप जानते हैं ना, क्या होता है, यू बाई वी का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो इसका क्या होता है, तो ये जो है कि v जो है एक बार बाहर आ जाता है और u के साथ डिफरेंशिएशन होता है, और फिर बीच में क्या होता है हमेशा माइनस होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे u को डिफरेंशिएशन करेंगे तो फिर u एक बार बाहर आ जाएगा और v को भी डिफरेंशिएशन करना होगा, ठीक है। तो यहाँ dv बाई dx हो जाएगा, और फिर पूरा का डिवाइड में क्या हो जाएगा दोस्तों v स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसी पे इसको बनाएंगे। तो ये देख के वही लग रहा है क्या कि u इंटू वी है, ठीक है, u इंटू वी का टर्म में दिख रहा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं फटाफट से। तो चलिए इसको अब जो है कि क्या करते हैं कि नीचे वाला को पहले क्या करते हैं बाहर कर लेते हैं और इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। तो यहाँ पे हम क्या जानते हैं, तो चलिए सब पहले डी वाई बाई डी एक्स लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा ये डी वाई बाई डी एक्स बराबर, अब इसको तो इसमें भी तो करना है, तो क्या हो जाएगा डी साइन ए एक्स प्लस बी हो जाएगा, और डिवाइड में क्या है कॉस सी एक्स प्लस डी है, ठीक है। और ये क्या है पूरा का डिफरेंशिएशन करना है इसका। तो चलिए इसको जो है कि हम क्या करते हैं बाहर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको जो है क्या है ये u है और ये v है, ठीक है। तो ये जो है कि क्या दोस्तों v वाला पार्टी को क्या करेंगे सबसे पहले बाहर करेंगे, ठीक है, और इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए कॉस को बाहर कर देंगे और साइन को डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं, क्वेश्चन बहुत बड़ा जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस सी एक्स प्लस डी है, ठीक है। तो इसको हम दोस्तों सबसे पहले बाहर कर दिए हैं। अब इसको हमको क्या करना है डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है ना। तो चलिए इसको अब डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका क्या हो जाएगा डी लगा देंगे डी वाई बाई डी एक्स, और क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन ए एक्स प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा दोस्तों इसका भी डिफरेंशिएशन अभी करना है, ये भी हुआ नहीं है, ठीक है ना, अभी इसको और करना है। तो यहाँ पे इतना कर दिए हैं, और क्या होता है दोस्तों हमेशा बीच में माइनस होता है, ठीक है ना। तो माइनस का साइन दे देंगे, और अब यहाँ पे कॉस को तो हम कर दिए हैं बाहर और साइन का डिफरेंशिएशन कर दिए हैं। अब साइन को एक बार बाहर करेंगे और कॉस को डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको बाहर कर देते हैं साइन ए एक्स प्लस बी को। अब क्या है तो इसको कॉस सी एक्स प्लस डी को डिफरेंशिएशन करना है। तो क्या हो जाएगा डी कॉस सी एक्स प्लस डी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इतना तक तो कर दिए हैं। अब क्या है कि ये दोस्तों पूरा का डिवाइड में क्या है v स्क्वायर है, ठीक है ना। तो ये v के जगह पे क्या है कॉस है, ठीक है ना। तो ये दोस्तों पूरा का स्क्वायर में नीचे आ जाएगा, ठीक है। पूरा का डिवाइड में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर और सी एक्स प्लस डी हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से।
थोड़ा सा और, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे अब इतना तक तो कर दिए हैं। तो अब देखिए, चलिए अब इसको फटाफट से जो जो डिफ्रेंशिएशन करने वाला है उसको डिफ्रेंशिएशन करते हैं, ठीक है। तो इसको अभी कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, इसको अभी इसी तरीके से रहने देना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, cos cx प्लस डी, उसके बाद इंटू में, अब इसको तो दोस्तों डिफ्रेंशिएशन करना है, तो हम क्या जानते हैं साइन का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, तो cos होता है। उसके बाद इसको कर देंगे तो इसको भी तो करना होगा, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, ax का डिफ्रेंशिएशन तो डायरेक्ट a ही आ जाएगा, और b का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम डायरेक्ट अब करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन का cos हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, x के जगह पे ये है, तो इसी तरीके से रह जाएगा ax प्लस b, और इंटू में क्या हो जाएगा, a आ जाएगा, ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन। तो अब माइनस है बीच में, तो माइनस दे देंगे। तो यहाँ पे क्या है, अब साइन है, ठीक है। तो इसको भी अभी कोई छेड़छाड़ नहीं करना, इसको इसी तरीके से रहने देना है, साइन ax प्लस b हो जाएगा, और फिर इंटू cos, अब इसका भी तो डिफ्रेंशिएशन करना है, तो क्या हो जाएगा, cos cx प्लस d है, ठीक है। तो cos का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो माइनस cos का क्या होता है, माइनस साइन x, तो यहाँ पे माइनस साइन हो जाएगा, और x के जगह पे क्या है दोस्तों, तो cx प्लस d है, ठीक है। अब इतना तक तो कर दिए हैं, अब इसको भी तो करना है ना, तो इसका जब डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो d तो 0 हो जाएगा, cx का जब डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो सिर्फ c ही बचेगा, ठीक है। तो ये क्या बचेगा, इंटू में c, ठीक है। अब जो है कि यहाँ तक तो अब डिफ्रेंशिएशन हो चुका है, ठीक है। तो अब नीचे में क्या है, तो इसको पूरा डिवाइड में क्या है दोस्तों, cos स्क्वायर cx प्लस d है, ठीक है, ये है। तो अब हमको यहाँ पे क्या करना है, तो अब चलिए इसमें हम क्या करेंगे, तो इसको जो है कि अब अलग अलग कर लेंगे, ठीक है ना। ये पार्टी को अलग अलग बंटवारा कर देंगे, ठीक है। cos वाला पार्टी अलग हो जाएगा, और साइन वाला पार्टी अलग हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो हम किस तरीके से करेंगे दोस्तों, तो इसमें क्या करेंगे, जैसे ए है ना, तो ए को आगे ले आते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, a cos, आराम से देखिए, a cos हो जाएगा, और क्या है, cx प्लस d हो जाएगा, और इंटू में क्या है, cos ax प्लस b, तो cos हो जाएगा ax प्लस b हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये b है। अब दोस्तों ये तो इसके साथ भी आ जाएगा, और ये इसके साथ भी चले जाएगा, ठीक है। तो इसको हम डिवाइड में क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर cx प्लस d हो जाएगा, तो बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ तक तो अब कर दिए हैं। अब यहाँ पे दोस्तों माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो बीच में प्लस दे देते हैं। अब ये जो बचा है इसको आराम से लिख देते हैं, ठीक है। तो c भी आगे ले आते हैं, ठीक है ना। c को क्या बचेगा, c, अब ये जो है कि क्या है, साइन सी प्लस हो गया, तो साइन सी एक्स प्लस डी को पहले लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन सी एक्स प्लस डी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, चलिए ठीक है। और इंटू में क्या है, तो यहाँ पे साइन ए एक्स प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। तो साइन ए एक्स प्लस बी हो जाएगा, और डिवाइड में क्या आ जाएगा दोस्तों, कॉस जो है दोनों के साथ आ जाएगा, ठीक है। जब बंटवारा किए हैं तो दोनों में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। यहाँ तक तो अब कर दिए हैं। तो अब हमको यहाँ पे क्या करना है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं क्या कि इसमें कुछ कटने वाला पार्टी है, तो उसको हम काट देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी है, और कॉस सी एक्स प्लस डी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक कॉस और एक कॉस, ठीक है ना, तो ये कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा एक कॉस, ठीक है, मतलब कॉस सी एक्स प्लस डी। तो जो बचा है पहले उसको आराम से लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए, अब ए बचा, और यहाँ पे क्या है, कॉस ए एक्स प्लस बी बचा, ठीक है। जो बचा है उसको आराम से लिख लेते हैं। और नीचे क्या बचा है दोस्तों, तो एक बचा है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे कॉस क्या बचा है, सी एक्स प्लस डी, ठीक है। अब यहाँ पे बीच में प्लस है तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे जो बचा है उसको आराम से लिख लेंगे, सी साइन सी एक्स प्लस डी हो जाएगा, और इंटू में क्या है, साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है। और डिवाइड में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो अब हमको इसमें क्या करना होगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अब थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम करेंगे क्या, ठीक है। तो यहाँ तक तो कर दिए, ठीक है ना, यहाँ तक में आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको करना क्या होगा, तो चलिए नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। तो इसको दोस्तों हम क्या करते हैं, ए कॉस ए एक्स प्लस बी को पहले आराम से लिख लेते हैं, ए कॉस ए एक्स प्लस बी, ठीक है। इसको इस तरीके से लिख दिया। अब दोस्तों ये डिवाइड में, ठीक है ना, मान लीजिए इसको अलग कर दिए, ठीक है। ये इंटू में आ जाएगा 1/,
कॉस सी एक्स प्लस डी। तो हम क्या जानते हैं कि कॉस 1 मतलब सेक का क्या होता है, तो सेक का फॉर्मूला एक जानते हैं ना, सेक एक्स बराबर क्या होता है 1/cos एक्स, ठीक है। तो इसके जगह पे हम क्या दे सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये क्या है डिवाइड में है, ठीक है ना, 1/cos इसको अलग कर दिए हैं। तो यहाँ पे हम चलिए डायरेक्ट फॉर्मूला को पुट करते हैं। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक और सेक सी एक्स प्लस डी हो जाएगा ना, तो बिल्कुल हो जाएगा। तो अगर आप लोग फॉर्मूला जानते हैं तो इजीली आप समझ रहे होंगे, ठीक है। अगर नहीं भी समझ रहे हैं दोस्तों, ठीक है ना, तो आप हमारे क्या कीजिए कि व्हाट्सएप नंबर पे जो है कि मैसेज कीजिए और आपको हम डिटेल से समझाएंगे, ठीक है। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। ये हमारा दोस्तों क्या है व्हाट्सएप नंबर है। तो इस पे आप जो है कि व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो अब कर दिए हैं, तो अब इसको भी तो करना है, ठीक है ना। तो इसमें दोस्तों अब इसमें भी वही दिमाग लगाना है, ठीक है ना। तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे कि सी साइन ये जो है ना इसको अलग कर देंगे, ठीक है। ये दोनों क्या हो जाएगा, हम क्या जानते थे साइन और कॉस, ठीक है ना। 10x का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन एक्स बटे कॉस एक्स, ठीक है। तो चलिए पहले इसको आराम से लिख देते हैं सी। अब इसको पहले क्या करेंगे, तो सी हो जाएगा, इसको इधर लिख देते हैं, ठीक है। तो साइन हो जाएगा और ए एक्स प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों ये क्या है ना कि स्क्वायर में, ठीक है, तो इसको अलग अलग जब कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो एक साइन के साथ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन बटे कॉस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 सी एक्स प्लस डी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 है ना कॉस, तो एक और कॉस है, तो उसका भी हम फॉर्मूला क्या जानते हैं, तो सेक एक्स बराबर क्या होता है 1/cos है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक सी एक्स प्लस डी हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला को हम पुट कर दिए हैं। तो चलिए यहाँ तक जो है कि क्वेश्चन आपका दोस्तों सॉल्व हो चुका है, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हम 5 नंबर तक कर दिए हैं। अब 6 नंबर क्वेश्चन को लिखते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है उसको आराम से पहले लिख लेते हैं। 6 नंबर में तो क्या है कॉस एक्स का क्यूब है, ठीक है। तो ये ब्रैकेट में चलिए इसको काट देते हैं, कॉस है एक्स का पावर में क्यूब है इंटू साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5 है, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों आपका क्वेश्चन है। चलिए फटाफट से बनाते हैं। तो इसको करना क्या है, सबसे पहले लेट करना है y इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस एक्स का पावर में क्यूब और साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। तो अब सबको क्या करना है डिफ्रेंशिएशन करना है, तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको देखने में क्या लग रहा है, ठीक है ना, ये इंटू है। तो ये दोस्तों जैसे कि हम पहले क्वेश्चन बनाए थे उस टाइप का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना, ये बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें क्या है कि u इंटू भी है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला हम क्या जानते हैं कि u इंटू भी के ये फॉर्म में ये बनेगा, ठीक है ना, उस फॉर्मूला पे ये बनेगा। तो वो फॉर्मूला चलिए हम लिख देते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है u इंटू भी का बाई डी एक्स। तो एक बार हम क्या करते हैं कि u को बाहर करते हैं और v को डिफ्रेंशिएशन करते हैं, ठीक है। और बीच में क्या होता है दोस्तों हमेशा प्लस होता है, ठीक है। तो उस जो है कि फॉर्मूला वाले वीडियो में हम क्या किए हैं कि यहाँ पे प्लस की जगह इंटू कर दिए हैं, तो वहां पे आप प्लस समझिएगा, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे इसको कर दिए हैं भी, तो अब यहाँ पे u को बाहर कर दिए और v को डिफ्रेंशिएशन। अब v को एक बार बाहर करेंगे और u को क्या करेंगे दोस्तों डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो ये जो है कि दोस्तों फॉर्मूला है, इसी पे चलिए इसको बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए अब लिखते हैं डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे अब चलिए इसको एक्स के रिस्पेक्ट में जो है कि हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब करते हैं। तो यहाँ पे तो चलिए इसमें डिफ्रेंशिएशन लगा देते हैं। तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा डी कॉस एक्स पूरा का पहले डिफ्रेंशिएशन करना लिख देंगे, डी कॉस एक्स का पावर में क्यू है और क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5 पूरा का क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे इतना तक तो कर दिए हैं। तो अब हमको यहाँ पे क्या करना है, तो इस फॉर्मूला पे चलिए इसको तोड़ते हैं, ठीक है। तो u को पहले यहाँ पे क्या है ये u है और ये v है। सबसे पहले हम क्या करेंगे cos को एक बार बाहर करेंगे और इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे, उसके बाद इसको बाहर करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो इसको पहले cos x का पावर q को बाहर कर देते हैं और इसको डिफ्रेंशिएशन करते हैं, d हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स का पावर में 5 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे और हमेशा बीच में प्लस होता है, ठीक है।
और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको अब बाहर करते हैं, ठीक है। तो साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5 को बाहर कीजिए और कॉस एक्स का पावर क्यू को क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। तो ये हो गया और डी बराबर डी एक्स हो गया, ठीक है। इतना तक तो कर दिए हैं। अब हमको करना क्या है इसमें, ठीक है। तो अब हमको इसमें क्या करना होगा दोस्तों, तो इसमें दोस्तों हम देख रहे हैं कॉस एक्स का पावर क्यू है और ये है, ठीक है ना, इस तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें तो अभी कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है। इसमें अभी बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करना है। तो अब यहाँ पे इसमें देखिए, तो चलिए करते हैं, ठीक है ना, आराम से समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, तो कॉस एक्स का पावर क्यू है, अभी इसको आराम से लिख दिए हैं। अब इसको हमको दोस्तों डिफ्रेंशिएशन करना, ठीक है ना। तो हम रूल क्या जानते हैं कि स्क्वायर जो है ना, एक्स का पावर एन वाला जानते हैं ना, जो स्क्वायर में रहता है वो क्या होता है, नीचे आ जाता है, ठीक है ना। तो ये स्क्वायर में 2 है तो ये नीचे उतर के आ जाएगा, ठीक है ना। ये नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, चलिए इसको हम डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ पे ये जिस तरह है उसी तरीके से आराम से इसको लिखना होगा, ठीक है ना। तो साइन एक्स का पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे अभी डिफ्रेंशिएशन नहीं हुआ है, ठीक है ना, अभी बिल्कुल डिफ्रेंशिएशन नहीं हुआ है। अब यहाँ पे स्क्वायर वाला काम खत्म हो गया है, ठीक है। तो अब इंटू में, अब इसको जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे कॉस हो जाएगा, साइन का जब डिफ्रेंशिएशन कॉस और एक्स का पावर 5 का जो डिफ्रेंशिएशन, तो यहाँ पे साइन एक्स के जगह पे क्या है, एक्स का पावर 5 है। तो साइन का तो कॉस हो गया डिफ्रेंशिएशन और एक्स के जगह पे क्या है, एक्स का पावर 5 है, ठीक है। आराम से अभी रहने देना, ठीक है। प्लस करेंगे, प्लस नहीं, अभी मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे इसको भी तो डिफ्रेंशिएशन करना है ना, एक्स का पावर 5 का डिफ्रेंशिएशन करना है। तो जब एक्स का पावर 5 का जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 5x का पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 कैसे हो जाएगा, तो आपको पता है पावर जो है ये नीचे आ जाता है और एक पावर घट जाता है, ठीक है ना, ऊपर में। तो वही किए हैं, 5 - 4 हो जाएगा, ठीक है। 5 - 1 करेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब तो ये तो समझ रहे होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे बीच में प्लस हो जाएगा और यहाँ पे अब क्या करेंगे कि साइन स्क्वायर, इसको अभी कोई छेड़छाड़ नहीं, इसको आराम से लिखना है, साइन स्क्वायर एक्स का पावर में 5 हो जाएगा, ठीक है। और इंटू में ये इसका, तो अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना है दोस्तों, ठीक है। तो अब इसका हम डिफ्रेंशिएशन किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पे कॉस एक्स का क्यू है ना, तो इसको हम डायरेक्ट क्या करेंगे, कॉस का क्या होता है तो माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स के जगह पे क्या है, तो एक्स का पावर में क्यूब है इंटू, अब एक्स का पावर क्यूब का भी तो डिफ्रेंशिएशन करना है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी एक्स का पावर क्यूब का जब डिफ्रेंशिएशन, चलिए अगले स्टेप में कर लेते हैं, चलिए हाँ इसको अगले स्टेप में कर लेंगे, चलिए लिख दिए हैं। तो अब यहाँ पे इसको अच्छा से इसको हम थोड़ा सा लिख देते हैं, ठीक है। जो बचा है cos x का पावर क्यूब है और 2 साइन x का पावर में 5 है इंटू क्या है, cos x का पावर 5 इंटू में है, फिर है 5x का पावर 4 और प्लस साइन स्क्वायर x का पावर 5 है और माइनस में क्या है, साइन x का पावर में क्यूब है और फिर इंटू में क्या है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब x का पावर क्यूब को डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 3 आ जाएगा नीचे, x और एक घट जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ तक तो कर दिए, ठीक है। तो अब हमको दोस्तों इसमें करना क्या है, ठीक है ना। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे ये क्या है, 5x का पावर में क्या है 4 है और यहाँ पे 2 साइन x का पावर 5 है। तो इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 2 और यानी 5 2 10 हो जाएगा, ठीक है। 10x का पावर में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 4 हो जाएगा, ठीक है ना, x का पावर में 4 हो जाएगा, ठीक है। ये 2 और 5x का पावर 4 को हम मल्टीप्लाई कर दिए। अब जो है कि यहाँ पे क्या बचा है, तो cos x का पावर में q हो जाएगा इंटू यहाँ पे 2 का काम खत्म है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन x का पावर में 5 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अब हमको क्या करना होगा, ठीक है। तो इंटू अब ये भी तो बचा है तो इसको आराम से लिख देंगे cos x का पावर 5, ठीक है। और यहाँ पे इतना कर दिए हैं तो इसका तो काम हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, तो माइनस हो जाएगा डायरेक्ट। तो यहाँ पे चलिए कर देते हैं और 3x स्क्वायर इसको हम आगे ले आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो बचा है उसको आराम से लिख लेंगे, साइन स्क्वायर x का पावर 5
और यहाँ पे माइनस, तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो यहाँ पे इंटू में साइन एक्स का पावर में क्यूब बचेगा। ठीक है, ये क्यूब है। तो यहाँ तक दोस्तों बन चुका है। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन जो है कि मेरा सॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो अब चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, हमने 6 तक कर दिया है, अब 7 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को पेज पे लिखते हैं। तो मेरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन है 2 रूट है कॉट एक्स स्क्वायर है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है। तो चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं फटाफट से। तो इसमें अब हमको दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले लेट कर लेना है y इज इक्वल टू 2 रूट है कॉट हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हमको इसमें क्या करना है, डिफ्रेंसिएशन करना है इसका। चलिए इसको डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं, डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, उसके बाद हमको करना क्या है कि अब चलिए इसमें डी वाई बाई डी एक्स लगा देते हैं। तो अभी इसमें छोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो अभी इसमें हम क्या करते हैं, सिंपल सा इसको काट देते हैं। ठीक है, इसको अब नेक्स्ट अगले स्टेप में करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम पहले रूट को क्या करेंगे दोस्तों, रूट को हटा लेंगे। ठीक है, तो किस तरीके से हटेगा दोस्तों, तो चलिए अब करते हैं। तो y इज इक्वल टू 2 है। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से कर सकते हैं कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है, और 1/2। ठीक है ना, इतना करेंगे तो ये जो है कि क्या हो जाएगा, रूट तो हट जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे रूट को हटा दिए हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हमको करना क्या होगा, तो y इज इक्वल टू, तो यहाँ पे, तो अब जो है कि हम इसमें डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो अब चलिए इसमें डिफ्रेंसिएशन लगा देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स कर देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। अब इसका डिफ्रेंसिएशन जब हम करेंगे, ठीक है, तो ये तो 2 पहले से ही है। ठीक है, अब कॉट एक्स स्क्वायर 1/2 है। ठीक है ना, तो ये पावर वाला जो होता है क्या होता है, नीचे आ जाता है, 1/2 हो जाएगा। और इसको अभी इसी तरीके से रहने देंगे कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो है क्या हो जाएगा दोस्तों ऊपर में, तो 1/2 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है कि इसका भी तो डिफ्रेंसिएशन करना है ना, तो क्या हो जाएगा, डी कॉट एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक तो कर दिए हैं। तो अब चलिए इसका जो है कि डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो कॉट एक्स स्क्वायर का तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी फिलहाल हम इसको भी छोड़ देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। तो ये जो इसको पहले लिख लेते हैं, तो क्या है, कॉट एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद पावर में क्या हो जाएगा, -1 बटे, यहाँ जब कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, -1/2। ठीक है, अब जो है कि क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जब हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये स्क्वायर अंदर में है। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा इसका जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो। और फिर एक्स स्क्वायर का भी तो डिफ्रेंसिएशन करेंगे ना, तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 2x हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अभी इसको हम डी एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स ही डाल देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसको जो है कि ये माइनस में था तो इसको नीचे ले आएंगे। ठीक है, तो पहले इसको लिख देते हैं, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब जो है कि ये माइनस में है तो इसको जब नीचे लाइएगा तो ये प्लस में आ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, कॉट एक्स स्क्वायर और 1/2। ठीक है, और इंटू इसका जब डिफ्रेंसिएशन करिएगा तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, तो इसको दोस्तों यहाँ तक ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो आप चाहे तो यहाँ तक भी रहने दें, नहीं तो आप आगे स्टेप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहीं तक रहने देते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट नंबर 8 नंबर क्वेश्चन को देख। तो 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये दिया हुआ है कॉस रूट एक्स है। ठीक है, तो चलिए इसको लिखते हैं। तो 8 नंबर में क्या है, कॉस है। ठीक है ना, कॉस रूट एक्स है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल टू कर लेंगे कॉस रूट एक्स। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन लिखेंगे, डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अब हम इसमें डिफ्रेंसिएशन लगा देंगे, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, इक्वल टू में क्या हो जाएगा, डी कॉस रूट एक्स हो जाएगा। ठीक है, बाय डी एक्स हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब देखिए यहाँ पे क्या करना है कि कॉस रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो कॉस का तो कर देंगे, रूट एक्स भी तो होगा फिर से। कॉस का करने के बाद रूट एक्स बोलेगा कि भाई हमको भी कीजिए। ठीक है, तो रूट एक्स को भी तो करेंगे,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन, तो कॉस का क्या होता है, तो माइनस साइन और एक्स की जगह पे क्या है, रूट एक्स है, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या है कि रूट एक्स है, ठीक है, तो इसको भी तो करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम चलिए इसको कर देते हैं, ठीक है। तो इंटू में क्या हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। तो अब यहाँ पे चलिए इसको जो है कि क्या करते हैं, ऊपर ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन रूट एक्स, और ये क्या हो जाएगा, 2 रूट एक्स नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका क्वेश्चन बन चुका है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसा कि दोस्तों आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि 9 नंबर क्वेश्चन है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ गिवन बाय फंक्शन ऑफ एक्स आपका दोस्तों दिया हुआ है, ठीक है ना। एक्स बिलोंग्स कर रहा है आर से, तो ये है इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर 1, ठीक है ना। मतलब एक्स बराबर 1 जो है कि नहीं है डिफरेंशिएबल, ठीक है ना। तो चलिए चेक करते हैं और इसको प्रूव करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं एक पेज पे। तो यहाँ लिखेंगे गिवन क्या क्या दिया हुआ है उसको आराम से लिख लेंगे। तो पहले फंक्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है, क्या है, एक्स मोड में है, ठीक है ना। ये मोड में है, एक्स माइनस 1 है, ठीक है। और क्या कर रहा है, एक्स बिलोंग्स कर रहा है आर से, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। उसके बाद क्या है कि एक्स जो है कि एट एक्स बराबर 1 दिया हुआ है, ठीक है, इतना। तो अब दोस्तों इसमें हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन को बनाने के लिए दोस्तों आपके बुक में एक फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है ना। जब बुक के पीछे उलटिएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना। ये दिया हुआ है लिमिट h टेंस टू 0, एक बार माइनस है, उसके बाद इतना है, और एक बार 0 h टेंस टू 0 प्लस में, ठीक है ना। तो चलिए इसको पहले लिख लेते हैं और आराम से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं कि फॉर्मूला को लिख लेते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है उसको चलिए लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, x बराबर 1 है ना, तो यहाँ पे हम x बराबर c ले लेंगे, ठीक है ना। जहाँ क्या है मेरा c जो है रियल नंबर है, ठीक है ना। x बराबर है c के, x बराबर क्या है, c के बराबर है, ठीक है ना, इक्वल है। तो यहाँ पे जो है कि अब क्या करेंगे कि सबसे पहले हम क्या है फॉर्मूला उसको जो दिया हुआ था उसको लिखेंगे। लिमिट h टेंस टू 0 माइनस में था, और फिर क्या था ब्रैकेट में फंक्शन ऑफ c प्लस h, उसके बाद माइनस फंक्शन ऑफ c दिया हुआ है, ठीक है। और डिवाइड में क्या है दोस्तों, h है, ठीक है ना। ये ब्रैकेट बंद है। उसके बाद एक और है, क्या है, पॉजिटिव वाला। तो लिमिट है h टेंस टू 0 प्लस में है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि फंक्शन ऑफ c प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ c दिया हुआ है, ठीक है। और डिवाइड में क्या है, h है, ठीक है ना। चलिए इसी पे हम इसको बनाएंगे, चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 देंगे निगेटिव में। उसके बाद हम क्या करेंगे कि फंक्शन ऑफ क्या है कि यहाँ पे क्या करना है तो आराम से देखिए। तो यहाँ पे देखिए फंक्शन ऑफ x के जगह पे यहाँ पे जो है कि क्या है फंक्शन, और c के जगह पे हमको दोस्तों क्या देना है, 1 देना है। क्योंकि यहाँ पे हम क्या समझ रहे हैं कि x बराबर 1 होता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे देखे हैं कि x बराबर c, मतलब c के जगह पे 1, इसमें जब x के बराबर हो सकता है तो c के बराबर भी 1 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे c के जगह पे हम क्या करेंगे कि आराम से 1 दे देंगे, ठीक है ना। 1 और प्लस h क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आराम से क्या करेंगे कि हम h दे देंगे, ठीक है, 1 प्लस h। उसके बाद माइनस फंक्शन ऑफ फिर देंगे, और c क्या है, तो c के जगह पे क्या वैल्यू था, तो 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और डिवाइड में h हो जाएगा, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे लिमिट h टेंस टू 0 निगेटिव में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे फंक्शन नहीं देना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोड में है, ठीक है ना। मोड में क्या था दोस्तों, यहाँ पे x माइनस 1 है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस h, उसके बाद माइनस में 1 आ जाएगा, ठीक है, मोड में। उसके बाद माइनस, अब जो है कि फंक्शन के जगह पे क्या है, x के जगह पे 1 दे सकते हैं ना। तो यहाँ पे 1 माइनस, और 1 जो है कि पहले से ही है, ठीक है, ऑलरेडी पहले से ही है। तो यहाँ पे इतना तक तो कर दिए हैं, और इसका जो है कि पूरा का फिर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि प्लस माइनस है, तो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ठीक है। तो अब जो बचा है उसको चलिए आराम से लिख लेते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस। तो यहाँ पे अब क्या बचा है उसको आराम से लिख लेंगे। तो मोड में है दोस्तों h, ठीक है,
और फिर यहाँ पे ये तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लिखने से कोई फायदा है नहीं। उसके बाद डिवाइड में भी h है, ठीक है। इतना तक तो कर दिए हैं। उसके बाद हमको क्या करना है, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, तो इसको जब कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, h माइनस में आ जाएगा और फिर डिवाइड में क्या हो जाएगा, h, ठीक है ना। तो यहाँ पे इतना कर दिए। h h जब काटिएगा तो ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या, तो यहाँ पे 1 बार में गया है तो यहाँ पे -1 ही तो बचा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे फाइनली -1 आ गया, ठीक है। अब जो है कि दोस्तों इसमें हम एक साइड, तो ये दोस्तों हम क्या लेके बनाए थे, LHS, ठीक है ना, मतलब लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना। अब राइट हैंड साइड को हम लेकर के चेक करेंगे, ठीक है ना। इसमें तो चेक कर लिए हैं कि -1 आया, ठीक है। अब हमको राइट हैंड साइड भी चेक करना है, ठीक है ना। अगर दोनों साइड आ जाता है तो क्या वो, अगर दोनों साइड अगर सेम आ जाता है तो वो डिफ्रेंशिएशन हो सकता है, ठीक है ना। अगर नहीं आएगा तो वो जो है कि वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम करते हैं। तो चलिए अब क्या करना है, तो LHS को लेकर के कर लिए, तो RHS को लेकर के चलिए करते हैं। तो RHS में क्या था, तो लिमिट h टेंड्स टू क्या है 0, उसमें निगेटिव था और इसमें क्या है पॉजिटिव है, ठीक है। उसके बाद क्या है फंक्शन ऑफ c प्लस h और माइनस फंक्शन ऑफ c है, ठीक है, इस तरीके से। और डिवाइड में फिर इसमें भी h है, ठीक है ना। तो दोस्तों अब यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब फिर से लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस करेंगे और क्या करेंगे फंक्शन ऑफ, अब c के जगह पे 1 देना है प्लस, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा h, ठीक है ना। यहाँ पे h है तो h अभी रहने दीजिए माइनस, फंक्शन ऑफ c के जगह पे फिर यहाँ भी 1 ही आ जाएगा, ठीक है। और डिवाइड में h, उसके बाद फिर से करेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस, तो यहाँ पे चलिए करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो चलिए यहाँ पे जैसे क्या था, मोड में x -1 था ना, तो यहाँ पे मोड का साइन देंगे और 1 पहले से ही है, 1 प्लस h -1 हो जाएगा, ठीक है। h -1 फिर मोड बंद हो जाएगा, माइनस फिर हो जाएगा फंक्शन ऑफ, सॉरी फंक्शन नहीं देना है, उसके बाद फिर मोड में 1 -1 हो जाएगा, ठीक है। और डिवाइड में क्या हो जाएगा दोस्तों h, ठीक है। ये ऊपर ब्रैकेट है, पूरा का नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ भी अब जो है कि 1 1 जा रहा है और ये इससे जा रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस, उसके बाद जो बचा है उसको चलिए आराम से लिख लेते हैं। तो यहाँ पे h बचा है और डिवाइड में क्या हो जाएगा h, ठीक है। तो ये दोस्तों आपस में कटेगा तो क्या बचेगा 1, ठीक है ना। तो ये दोस्तों यहाँ पे जो है कि 1 आया है, ठीक है ना। यहाँ पे 1 आया है और यहाँ पे क्या था -1 आया था, ठीक है ना। तो ये जो है कि नहीं होगा, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड जो है कि फंक्शन जो है कि नॉट डिफरेंशिएबल हो, ठीक है ना, वो नॉट डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है ना, मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो चलिए अब जो है कि हम 9 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। अब 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं और फटाफट से सॉल्व करते हैं, ठीक है। बहुत वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, इसको भी फटाफट से करते हैं। तो चलिए 10 नंबर क्वेश्चन भी है, इसको देख लीजिए। प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय, ठीक है ना, डिफाइंड बाय। चलिए जो दिया हुआ है उसको आराम से लिख लेते हैं 10 नंबर में। तो फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है आपका क्या है कि मोड में x है, ठीक है। मोड में x दिया हुआ है और क्या बोला जा रहा है इसमें, 0 से बड़ा है x और x से बड़ा है 3, ठीक है ना। यानी कि 0 से बड़ा है x, ठीक है, 0 से बड़ा है x और x से बड़ा है 3, और क्या है, हाँ चलिए उसके बाद है इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 1 एंड x बराबर 2 पे, ठीक है। तो यहाँ पे x बराबर 1 और x बराबर 2 पे चलिए चेक करते हैं, दिया हुआ है, ठीक है, इतना सारा दिया हुआ है, ठीक है। तो अब चलिए फिर से वही प्रक्रिया करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड से। तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस में, उसके बाद क्या था फॉर्मूला, आराम से इसको लिखेंगे फंक्शन ऑफ c प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ c, ठीक है, ये था। उसके बाद डिवाइड में फिर h है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे फंक्शन ऑफ c के जगह पे क्या हो जाएगा दोस्तों, तो c के जगह पे आराम से हम क्या करेंगे कि हाँ चलिए c के जगह पे 1 हो जाएगा, ठीक है ना। पहले x बराबर 1 को ही लेके चलेंगे, तो यहाँ पे 1 प्लस h हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद माइनस फंक्शन ऑफ, यहाँ पे सिर्फ मोड मतलब जो है कि x ही है, ठीक है ना, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद पूरा का क्या होगा, फिर से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद अब हमको नेक्स्ट स्टेप में करना है, फिर से लिमिट लेंगे
h टेंस टू 0 माइनस में। उसके बाद फिर जो है चलिए इसको ब्रैकेट में ही रहने देते हैं। अब जो है कि फंक्शन हटा देते हैं और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस h माइनस 1 हो जाएगा ना, तो बिल्कुल हो जाएगा। उसके बाद माइनस ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे 1 ही है तो 1 को आराम से लिख देंगे, यहाँ पे ये ब्रैकेट क्लोज है। उसके बाद फिर डिवाइड में क्या हो जाएगा h हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये कट रहा है तो उसको काट देंगे। उसके बाद फिर लिमिट h टेंस टू 0 माइनस करेंगे। उसके बाद जो बचा है चलिए उसको लिख लेते हैं h और माइनस, यहाँ पे h बचा है और ये -1 है, ठीक है, तो 1 हो जाएगा। उसके बाद फिर h हो जाएगा, h से जाएगा तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, फाइनली जो बचा है उसको लिख लेते हैं। तो -1 ऊपर में है और यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है ना, ये इनफाइनाइट होगा, ये होगा। उसके बाद अब चलिए हम जो है कि लेफ्ट हैंड साइड को ले लिए हैं तो अब राइट हैंड साइड को लेंगे, ठीक है। चलिए राइट हैंड साइड को अब देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 प्लस में, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या था, तो इसका फॉर्मूला था फंक्शन ऑफ c प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ c, ठीक है। उसके बाद डिवाइड में h हो जाएगा, ठीक है, इतना था। तो चलिए इसको भी लेके करते हैं। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 प्लस में, ठीक है। उसके बाद हमको यहाँ पे चलिए करते हैं। तो यहाँ पे फिर ब्रैकेट में फंक्शन ऑफ देंगे। तो यहाँ पे c के जगह पे क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 1 हो जाएगा। उसके बाद प्लस h है तो h को आराम से रहने देंगे, माइनस फंक्शन ऑफ c के जगह पे फिर 1 हो जाएगा। उसके बाद फिर ब्रैकेट बंद कर दीजिए और डिवाइड में h है, h दे देंगे। फिर से लिमिट h टेंस टू 0 प्लस। तो यहाँ पे अब हम देख रहे हैं क्या, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो फंक्शन ऑफ, सॉरी फंक्शन तो हट गया, ठीक है ना, अब हटा देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, तो 1 पहले से है और h तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे इतना हो गया है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे डिवाइड में क्या है, h है, ठीक है। तो h दे देंगे आराम से। उसके बाद लिमिट h टेंस टू 0 प्लस दे देंगे, ठीक है। उसके बाद तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे क्या करना था दोस्तों, यहाँ पे माइनस है ना, तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस का साइन होगा, 1 माइनस 1, तो यहाँ पे 0 और डिवाइड में क्या हो जाएगा, h हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे h आ गया है तो ये दोस्तों 0 आ गया, ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं क्या कि ये बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है, ठीक है ना, ये बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है, ये इन्फिनाइट आ गया और ये 0 आ गया, ठीक है ना। तो ये भी प्रूव्ड हो गया है, ये भी डिफरेंशिएट नहीं होगा, ठीक है ना। तो दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है, ठीक है ना। तो हम यहाँ तक कर दिए हैं 10 नंबर तक, और x बराबर 1 ये वाला कर दिए हैं। और ये जो है कि x बराबर 2 जो है इक्वल टू 2 आप खुद से रख के एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही रहने देते हैं। वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है, ठीक है। अगर दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। बहुत मेहनत लगता है दोस्तों वीडियो बनाने में। तो चलिए, जय हिंद दोस्तों।